चलो आज हम लोग देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। आपने पढ़ा था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बताया गया था कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। यानी अर्धचालक के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक कहते हैं और अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? है ना, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक दो प्रकार का होता है, पी टाइप्स और एन टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? तो जिस प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, इम्प्योरिटी को, अशुद्धता को ऐड किया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। फिर आपको हमने बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना, पी टाइप और एन टाइप। तो डोपिंग यहाँ पे क्या होता है? डोपिंग आपने ऐड किया इम्प्योरिटी को। किसको ऐड किया? इम्प्योरिटी को। तो इम्प्योरिटी जो होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है। इम्प्योरिटी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो आपका होगा वो दो प्रकार का होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वो आपका ट्राइवैलेंट 3A ग्रुप एलिमेंट है ना, दूसरा पेंटावैलेंट। कौन सा? पेंटावैलेंट, है ना। तो आपका ट्राइवैलेंट जिसको हम लोग 3A ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, दूसरा आपका 5A ग्रुप, है ना, आपका पेंटावैलेंट जिसको हम लोग कहते हैं 5A ग्रुप एलिमेंट। 3A ग्रुप एलिमेंट जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, वो एक्सेप्ट करता है, और 5A ग्रुप एलिमेंट जो होता है वो डोनर होता है, वो डोनेट करता है। तो कहता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम 3A ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? 3A ग्रुप एलिमेंट को, तो जो आपका सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको कहते हैं पी। क्या कहते हैं? पी। उसी ढंग से जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप किसको मिलाओगे, है ना, 5A ग्रुप एलिमेंट को, तो वो कहलाता है एन। तो आपको पी बताया गया था, आपको एन बताया गया था क्लास में। आज हम आपको बता रहे हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, तो बाबू देखो पी एन जंक्शन दिख रहा है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन में क्या हो रहा है? आपको ध्यान देना है कि पी एन जंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन, तो नाम ही है पी एन जंक्शन, है ना, जिसको हम लोग पी एन संधि भी कहते हैं। तो पी एन जंक्शन डायोड, पी एन संधि डायोड। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? पी और एन, पी और एन को जब हम एक साथ फ्यूज करते हैं ना, मिलाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो भाई कहता है कि वे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज suitably joined to a n type semiconductor, then the resulting arrangement is called पी एन जंक्शन और पी एन जंक्शन डायोड। मतलब क्या समझे कि जब P और N को, है ना, मिलाया जाता है, फ्यूज करवाया जाता है एक साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड, है ना। पी एन जंक्शन डायोड, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इधर P हो गया और ये N, क्या हो गया? N। तो इसको पी एन जंक्शन डायोड को इस फॉर्म में भी आपको दिखाया जाता है ना, जनरली आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसमें ये जो ट्रायंगल शेप है ना, वो P को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको? N। तो P, है ना, यहाँ पे जैसे ये देखो, ये एनोड कहलाता है और ये क्या कहलाता है? कैथोड। क्लियर? तो पी एन जंक्शन डायोड मतलब क्या समझे कि जब P टाइप सेमीकंडक्टर को और N टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ फ्यूज करवाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। चलिए आगे बढ़े, हिंदी में भी आपको यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका बाबू, तो यहाँ पे अब क्या है जो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, जब एक P प्रकार के अर्धचालक को परमाणुीय रूप से,
किस रूप से? परमाणुीय रूप से n प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है, फ्यूज करवाया जाता है, मिलाया जाता है, तो उस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ फ्यूज करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो हो गया डिपल्सन लेयर, इसको हम लोग कहते हैं अपक्षय परत, अपक्षय परत। तो डिपल्सन लेयर क्या होता है? तो होता क्या है जो कि P और N, तो P में क्या होता है भाई? P फॉर पॉजिटिव, याद है? P फॉर पॉजिटिव मतलब होल का मेजॉरिटी, और N फॉर निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी। तो जब एक साथ फ्यूज करवाओगे, मिलाओगे, क्या होगा? तो P का कुछ होल N की ओर चला जाएगा और N का कुछ इलेक्ट्रॉन P की ओर चला जाएगा। P का कुछ होल जिसकी मेजॉरिटी होती है, आप जानते हो ना, P में होल की मेजॉरिटी होती है और N में इलेक्ट्रॉन का। ये क्वेश्चन आता है ना? याद कैसे रखोगे? तो P फॉर पॉजिटिव दैट इज होल, N फॉर निगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब हम P और N को फ्यूज करवाएंगे, मिलाएंगे ना, तो उसका जो क्या होगा कि जो होल है वो P वाला N की ओर चला जाएगा और N वाला जो होगा वो P की ओर चला जाएगा, और एक जंक्शन पे एक लेयर बना देता है, उसको कहते हैं पीएन जंक्शन, है ना? सॉरी, उस लेयर को हम लोग नाम देते हैं डिपल्सन लेयर। क्या नाम देते हैं? डिपल्सन लेयर। तो भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका डिपल्सन लेयर ध्यान देना है आपको। तो होता क्या, हमने क्या बताया कि जब P, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये P है और ये N, क्या है? P और N। तो P में किसका मेजॉरिटी होता है? होल का, बताया था ना, और N में किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो होता क्या है कि जब एक साथ मिलाओगे तो P का होल जो होता है वो आपका इधर चला जाता है, N साइड, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर चला जाता है, और ये एक जंक्शन पे लेयर बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिपल्सन लेयर। देख रहे हो ना फिगर? डिपल्सन लेयर। जैसे आप देखे हो कोई किराने वाले दुकानदार में जो देखते होगे टैंक रखता है, जिसमें एक साइड चावल, फिर दाल, फिर ये वो बहुत सारा चीज रखे होता है पार्ट बाई पार्ट। लेकिन आप देखते हुए क्या होता है कि मान लो कोई कंटेनर, यहाँ पे आपको ये बाउंड्री है, इधर मान लो चावल है, इधर आपका दाल है, तो बार बार सामान किसी को देते देते एक समय आता होगा कि चावल का कुछ पार्ट जो है ना, चावल कुछ जो आपको दाल वाला में चला जाता है और दाल जो होता है कुछ चावल वाला चला जाता है, यानी उसके लेयर, यानी जो सेपरेटिंग पार्ट है उसके अगल बगल में आपका एक लेयर तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं डिपल्सन लेयर। यानी जब हम P को और N को एक साथ फ्यूज करवाएंगे तो पीक में किसकी मेजॉरिटी होती है बाबू? इलेक्ट्रॉन, सॉरी होल की, वो किधर चला जाएगा? N की। और N में किसकी मेजॉरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन का, वो किधर चला जाएगा? P की। और वो जंक्शन पे एक लेयर बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं डिपल्सन लेयर। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिएगा इसको कि डिपल्सन लेयर है क्या। तो कहता है ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर इज डिस्टर्ब। तो डिफ्यूजन के कारण जब हम P और N को मिलाएंगे तो उसके डिफ्यूजन के कारण क्या होगा? उसके न्यूट्रलिटी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है? जंपिंग। जैसे आप इमेजिन करो कि जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ तो क्या हुआ था कि वहां से आपका बॉर्डर पे जो भी होंगे, जहां से बाउंड्री, तो यहाँ का कुछ आदमी उस पार चले गए और उसका कुछ आदमी इधर आ गए बॉर्डर पर। तो वही बात यहाँ होता है कि जब हम P और N को एक साथ फ्यूज करवाते हैं तो P आपका उसका न्यूट्रलिटी क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, और ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन अपीयर नियर द जंक्शन इन द P क्रिस्टल। तो हमने बताया था कि आपका P का होल N की ओर चला जाएगा और N का इलेक्ट्रॉन P की ओर चला जाएगा। तो वही बात है, ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन अपीयर नियर द junction in the P crystal and a layer of positive ion appears near the junction in N crystal. This layer is called डिपल्सन लेयर, डिपल्सन लेयर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डिपल्सन लेयर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये P है ना,
ये क्या है n। तो p का कुछ होल इधर चला गया, n का कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये एक लेयर बना दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिपल्सन लेयर। क्या कहते हैं, डिपल्सन लेयर। चलो हिंदी में एक बार देख लो, हिंदी में देख लो। अक्षय परत तो कहता है विसरण के कारण, किसके कारण, विसरण के कारण, विसरण के कारण एन क्षेत्र एवं पी क्षेत्र की उदासीनता समाप्त हो जाती है। क्या होती है, उदासीनता समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र पर ऋण आवेश, पी क्षेत्र पर ऋण आवेश एवं एन क्षेत्र पर धन आवेश प्रकट हो जाता है। इस प्रकार संधि पर एक परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें आवेश है ना बाहर नहीं होते हैं, केवल आयन अस्थिर होता है। क्या होता है, वहां पे अस्थिर होता है। इस परत को हम लोग क्या नाम देते हैं, अक्षय परत कहते हैं। तो ये भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिपल्सन लेयर क्या है। तो हमने क्या बताया कि जब आप पी और एन को आप डिफ्यूज करवाओगे, हिलाओगे, तो उसका न्यूट्रलिटी जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने का मतलब P का इलेक्ट्रॉन होल N की ओर चला जाएगा और N का इलेक्ट्रॉन P की ओर आ जाएगा और जंक्शन पे एक लेयर बना देगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिपल्सन लेयर। अब आ जाइए, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है हमारा, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलो तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो आता है, देखो कहता है कि थिकनेस ऑफ डिपल्सन लेयर इज 1 माइक्रोन, यानी जो डिपल्सन लेयर जो बनता है उसका जो मोटाई होता है वो कितना होता है, तो 10 पर पावर -6 मीटर। कितना होता है, 10 पर पावर -6 मीटर, है ना। डिपल्सन लेयर का मोटाई कितना होता है, तो 10 पर पावर -6 मीटर। फिर देखो उसका विड्थ ऑफ द डिपल्सन लेयर, यानी उसका जो मोटाई होगा, है ना, वो क्या होगा यहाँ पर, टॉपिंग का, यानी जो आप मिला रहे हो टॉपिंग का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पर डिपल्सन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी डिपल्सन लेयर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिपल्सन लेयर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर कहता है द पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, यानी वो जस्ट लाइक क्या होता है, कैपेसिटर के समतुल्य होता है। इन विच डिपल्सन लेयर एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक, और वो उस ढंग से बिहेव करता है डिपल्सन लेयर जिस ढंग से डाइलेक्ट्रिक, याद है ना, डाइलेक्ट्रिक बिहेव करता है ना, उसी ढंग से डिपल्सन लेयर क्या करता है, बिहेव करता है। यानी पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इक्विवेलेंट है किसका, तो कैपेसिटर का, किसका, कैपेसिटर का, और उसमें डिपल्सन लेयर किस तरह बिहेव करता है, तो डाइलेक्ट्रिक की तरह। किस तरह, डाइलेक्ट्रिक की तरह। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, है ना, प्राचीर विभव इसको कहते हैं हिंदी में। तो होता क्या है, जो देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। तो यहाँ फिगर में क्या दिख रहा है कि इसका पॉजिटिव इधर चला गया, इसका निगेटिव इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव है, तो हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे ये P है और ये N, तो P का होल इधर चला गया भाई, और होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, और N आपका यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसका मेजॉरिटी होगा वही तो आएगा। हो गया। तो यहाँ पे एक लेयर जो तैयार हुआ था, एक देखो पॉजिटिव और निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। उस दौरान वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है जंक्शन पे, है ना, ये जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल यानी द पोटेंशियल डिफरेंस
created, the potential difference created across the p-n junction due to diffusion of electron and holes. Due to diffusion of electrons and holes is called बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, तो यहाँ कुछ आपको डाटा दिया है जो ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट आ सकता है कि जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, तो 0.34, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो 0.7। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ प्राचीर विभव। तो प्राचीर विभव किसे कहते हैं, तो होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण, होल एवं इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को प्राचीर विभव कहते हैं। प्राचीर विभव कहते हैं, यानी आपका जो जंक्शन पे पी और आपका इलेक्ट्रॉन और होल जो लेयर बनाया था उसके कारण वहां पे पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। होल एवं इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को, है ना, उत्पन्न विभवांतर को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। चलिए बढ़े आगे। अब देखो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरिंग, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरिंग, ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरिंग। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरिंग, चलो आगे देखते हैं।